Hey guys, welcome back to the channel with a new vlog on a new day and with a new energy to start the day. ये जो देख रहे हो पाइप आ रही है ये इसलिए आ रही है बिकॉज आज के दिन की शुरुआत ब्रेकफास्ट कर चुके हैं एंड अभी हम लोग धोएंगे अपनी एंड अपनी गाड़ी को एंड ये देख सकते हो थोड़ी गंदी हो गई है, सबसे ज़्यादा गंदी ये देख सकते हो यहाँ पे, मतलब काफ़ी दिन हो गए आई थिंक आने के बाद एक ही बार धुली हुई है, मतलब खुद से बस पानी मारा था, कभी भी ऐसे फोम करके नहीं धोया था। तो आज इसको पूरा फोम के साथ धोएंगे अच्छे से, इसको बीच में ले आएंगे एंड धोते हैं, फिर शुरू करते हैं। देखा जाए तो यहाँ पे जो थोड़े बहुत येलो येलो दाग दिख रहे हैं ना, पता नहीं आपको कितने अच्छे से दिख रहे होंगे, ये देख सकते हो। ये जब मैं आकाश के घर के पास पार्क किया था ना पेड़ के नीचे, तो यहाँ पे ऐसे ऐसे स्पॉट्स आ गए थे, कुछ नहीं धोने से निकल जा रहे थे, तो मैंने बोला कि धोएंगे जब अच्छे से तो तब निकालेंगे जहाँ जहाँ भी ऐसे दाग हैं। फिलहाल के लिए आता हूँ, सबसे पहले इसके ऊपर थोड़ा सा पानी स्प्रे करेंगे, धूल को हटाएंगे, उसके बाद फोम मारेंगे। मैं गाड़ी धोता हूँ, पता नहीं बारिश क्यों आ जाती है, बट एनीवेज गाड़ी में हम लोग पानी मार दिए हैं, अभी चलते हैं इस पर फोम मारते हैं। पूरा फोम से नहला दिया है एंड इसको अभी ये तो सूख चुका है शायद, एंड इसको नॉर्मल पानी से स्प्रे मार के सबको साफ करेंगे, नीचे जो धूल मिट्टी है वो भी जाएगी। फिर गाड़ी धो के हो गया है एंड अभी गाड़ी को थोड़ा कोल्ड स्टार्ट दे रहा हूँ, मॉर्निंग में गाड़ी स्टार्ट भी नहीं हुई थी, गाड़ी धो लिया है, दैट्स इट। हो गया। अब जो गाड़ी धुलेगी वो डायरेक्टली फर्स्ट सर्विसिंग के बाद ही गाड़ी धुलेगी। वैसे अगर आपने अ डे इन माई लाइफ एट होम अगर देखा होगा वो वाला व्लॉग, तो उसमें पता चला होगा कि मैंने गाड़ी के रिलेटेड 2 एसेसरीज मंगाए हैं, उसको भी जाते हैं और गाड़ी में फिट करते हैं। पहले दिखाता हूँ वो चीज़ क्या है, उसके बाद उसको फिट करते हैं। फ़ोन होल्डर, मोबाइल एल्यूमिनियम केस है, पूरी एल्यूमिनियम बॉडी है इसका। प्लास्टिक बॉडी ख़राब कर देती है फ़ोन को, तो इट्स बेटर कि यूज़ एल्यूमिनियम या फिर कोई भी मेटल बॉडी हो। तो इसको हम अभी लगाने वाले अपने हैंडल बार में, एंड उसी के साथ ही ये जो है ये है स्क्रीन गार्ड। तो स्क्रीन में काफ़ी ज़्यादा स्क्रैचेस आ रहे थे, जो मीटर कंसोल है उस पर काफ़ी ज़्यादा स्क्रैचेस आ रहे थे, जिसके कारण मैंने ये मंगा लिया है। तो इसको अभी जाएंगे और फिट करेंगे अपने गाड़ी में। साथ ही आपको ये मिल जाता है एक प्रेशर कार्ड, एटीएम कार्ड जैसे दिखता है, अगर बबल्स आएंगे तो इसको यूज़ कर रहे हैं। एक क्लॉथ मिल जाता है स्क्रीन को पोंछने के लिए, उसके साथ ही कुछ वेट वाइप्स और ये डस्ट अब्जॉर्वर भी मिल जाते हैं, जो यूज़ करके आप उसका जो स्क्रीन है वो भी साफ़ कर सकते हो। ये इतना छोटा सा एक वेट वाइप्स दिया था, इससे हमने स्क्रीन को पोंछ लिया है, पूरा साफ़ कर लिया, एंड कपड़ा भी जो दिया था उसके साथ भी साफ़ कर लिया। अब हम डस्ट तो कुछ है नहीं, इसको यूज़ करने का मतलब नहीं बनता, इसको मैं अभी फिट करता हूँ, जैसे इंस्ट्रक्शन लिखा गया है मैनुअल पे उसी तरह फिट करते हैं। डायरेक्टली आपको दिखा दो, यहाँ कोई स्टैंड नहीं है यदि रखने के लिए, तो डायरेक्टली लगाता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। ये लग गया है एंड प्रेशर कार्ड की मदद से हम लोग ये जो सारा चीज़ है ना, ये एक साइड को जो भी अगर बबल्स रुक गए होंगे ना, तो हम इससे ना एक बाहर की तरफ, ऐसे बाहर की तरफ इसको अगर हम करेंगे ना, सॉरी शायद कैमरा का एंगल थोड़ा गलत था, बट एनीवेज मैं यहाँ पे ज़्यादा फोकस कर रहा था, आप समझ रहे हो ना, मतलब जितना भी ये है ना बबल्स, आप बाहर की तरफ उसको पुश करोगे, आप सोचोगे कि ये स्क्रीन तो ऐसे ख़राब हो सकता है, नहीं, इसके ऊपर दूसरा ये जो है ना ये लेयर को हटाना है, तो ये हट जाएगा। अभी के लिए इसको बस मैं लगा रहा हूँ, फिट कर रहा हूँ अच्छे से। अब ये जो स्टिकर था ना यहाँ से निकालने के लिए बोला था, बट ये निकल ही नहीं रहा है, मतलब ये पूरा चिपक गया। तो मैंने क्या किया ना, चाबी निकाला एंड ये देख सकते हो, चाबी निकाला एंड ये देख सकते हो यहाँ से थोड़ा सा खुरेद के इसकी जो ऊपर की लेयरिंग है थोड़ी हल्की सी निकाली है, एंड यहाँ से अभी मेरे को पिल ऑफ करना पड़ेगा। आई होप कि यहाँ से आराम से हो जाएगा। चलो फिर अच्छे से लगा दिया एंड कोई भी बबल्स नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा है, वो तो शायद मैंने ही डैमेज कर लिया शायद, लग रहा है। तो ये मोबाइल होल्डर की इसको यहीं पे फिट कराएंगे। ना पड़ेगा, चाहे हाथ से हो जाएगा, बट नो, ऐसा टाइप का दिया गया है, तो इससे होने के लिए कर सकते हो। ये देखो, ये हाथ से नहीं हो रहा था मेरे, यहाँ से फटफट हो रहा है। अब जैसी जो चीज़ बनी है तो वो उसी तरह ही यूज़ की जाएगी। अरे यार पसीना देख रहे हो, पसीना
नीचे बहुत गर्मी है यार, क्या कर सकते हैं, अपनी गाड़ी के लिए करना पड़ता है। ये शॉक, ये सब, इसको थोड़ा और नीचे लाते हैं यार, नहीं होगा ऐसे, इसको थोड़ा ढीला करना पड़ेगा। फिर ये यहाँ पे ऐसे रहेगा और इसको हम इस तरफ से यहाँ से भी टाइट कर लेंगे थोड़ा और। हम लोग ने इसको अभी फिट कर दिया यहाँ पे, तो इसको अभी मैं क्लोज कर रहा हूँ। एंड इसका बेस्ट बेनिफिट है कि आपको ये वाला अगर यूज़ करोगे तो कभी अगर आपको हॉरिजॉन्टली भी करनी है तो ऐसे करके यहाँ पे फ़ोन सेट हो गया हॉरिजॉन्टल वे में, कभी ऐसे भी हो गया। तो अभी से बोल सकते हो कि यार मेरे व्लॉग्स में आपको कहीं ना कहीं थोड़ा फ्रंट POV भी देखने मिल सकता है अपने फ़ोन से ही। तो ये देख सकते हो बहुत सारे एंगल्स हैं, कैसे भी आप सेट कर सकते हो जैसे भी आपको चाहिए। कभी मान लो कि ऐसे बस चाहिए एंड आपको ये नहीं दिख रहा है, कभी ऐसे, तो आपकी मर्ज़ी है। वैसे मैंने जहाँ पे फिट किया ये बेस्ट लग रहा है मेरे को, बिकॉज मेरा जो ये ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करना चाहिए मेरे लिए। एक्चुअली आज गाड़ी धुल गई है एंड ये लग गई अपनी मोबाइल होल्डर एंड स्क्रीन गार्ड भी लग चुकी है, तो गाड़ी तैयार हो रही है अपनी धीरे धीरे। अपनी तीसरी पार्सल, तो ये क्या है, ये मोस्टली बाइक के रिलेटेड ही है, बट मोस्टली हेलमेट एंड मेरे वॉइस जो ऑडियो क्लैरिटी आप सुनते हो मोटो व्लॉगिंग के वक्त उसके रिलेटेड है। जो ब्लूटूथ कनेक्शन रहता है हेलमेट में, तो ये वो है। ये जो नॉर्मल जो आप बोल सकते हो, देख सकते हो, ये ऑटोरीस पता नहीं कैसी ब्रांड है, बट हाँ इसकी 1 ईयर की वारंटी थी, अमेजन से मंगाया हुआ है। बाकी इसकी क्वालिटी आप मेरे मोटो व्लॉग के वक्त देख सकते हो। एंड अभी के लिए मैं इसको अपने GoPro के साथ सेट करके चेक करूंगा कि कैसी आ रही है इसकी ऑडियो क्लैरिटी, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे। फिर एग्जैक्टली पावर ऑन हो गया एंड देख सकते हो लाइट्स ब्लिंक कर रही है। तो हम अभी क्या करेंगे, इसको अपने GoPro के साथ कनेक्ट करते हैं एंड उसके बाद टेस्ट करेंगे। ये फुटेज है, ये मैं सेम एंगल पे रख देता हूँ कैमरा के बगल में यहाँ से, एंड यहाँ से हम टेस्ट करेंगे ऑन करके। और ये जो माइक है यहाँ पे मैं अभी बोलने जा रहा हूँ। द चैनल विद न्यू व्लॉग ऑन अ न्यू डे एंड विद न्यू एनर्जी टू स्टार्ट द डे। तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हो ये है टेस्ट नंबर 1, जहाँ पे मेरी वॉइस क्लैरिटी आ रही होगी। चिपमंग जैसी वॉइस आ रही है, आपको पता चल गया होगा। तो इट्स ऑफ नो यूज फॉर मी। तो जो अमाउंट इसके लिए मैंने पे किया हुआ था, तो मैं उसको अभी मैं इसको लौटा के रिफंड ले लूँगा, बिकॉज समवॉट अराउंड 1800 पे किया था। तो अगर मेरे को अभी अच्छी क्लैरिटी वाली नॉइज चाहिए देन आई हैव टू गो फॉर अ बेटर वन, या फिर डायरेक्ट अडेप्टर लगेंगे। मोस्टली आई गो फॉर द अडेप्टर इन द माइक वन। आई होप कि आपको ये शॉर्ट सिंपल सा अनबॉक्सिंग ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स फॉर न्यू बाइक एंड द कैमरा आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो हिट द लाइक बटन, नहीं हो सब्सक्राइब कर देना। और ऐसे माइक्रोफोन्स जो GoPro 12 यूज करते हो, ब्लूटूथ हेडफोन्स, वो मत मंगाना यार, बिकॉज वो चिपमंग वाली आवाज आती है। तो आपको फिर कभी कभी होता है, मेरा तो रिफंड था, काफी लोगों का रिप्लेसमेंट खाली रहता है, रिफंड नहीं रहता है, तो वो मत करना गलती मेरे से। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, मिलते हैं अगले किसी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वाले व्लॉग में। टिल देन बी द रीजन समवन स्माइल्स टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय बाय, टेक केयर।